चलियो तो चलो साधु संतना का पास में बड़ो आनंद आई है, वहां पे तिक्कड़ मिलेंगी, भजन करांगा, पूजन करांगा। इना महाराज इना 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 यजमान ने कही करियो, एक संत का आश्रम पे गया और वहाँ ठीक है साहब, वो आश्रम पे सब सेवा करने के तैयार है, तुम्हें भगत आओ, संत तो बड़े दयालु होते हैं, आओ करो सेवा। तो उनकी सेवा करो, अपन 2 टाइम मेवा मिलना चाहिए पेट भरने, तो ठीक है। अब संत ना के कहीं कमी नहीं, संत ने कोई दिक्कत है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे। वो सब दुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अब आगे चलकर जय हो, मजा आ गए। अब वहाँ तो भंडारा में कमी थोड़ी है, संत तपस्या ही ऐसी रहती है महाराज, किसी कोई प्रकार की कमी नहीं। अब जजमान आया और सुबह भोजन बनाया, मुलक की रोटी, कम से कम 20-25 रोटी जजमान के लगती थी। साधु संत ने बड़ा आनंद आया, जय हो। शाम के फिर रोटी मिली। अब एक दिन 11 बसी गई बीच में, साधु संत आदमी जजमान उठियो, नहायो धोयो, कचरो सोरियो, અને साधुना का मुंडो देखे कि आज किचन में तालो लगियो। तो दादा यहाँ तो साधुना आज हम भोजन रोटा का दर्शन भी नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्णा। आज तो हम रोटी का दर्शन नहीं करते, किंतु आज बोले अपने तुम्हारी बनेंगे ही नहीं। तो संत बड़े दयालु होते हैं, वो दया होती है संत में। संत किसको कहते हैं? जिसको संतोष रहता है, क्रोध लोभ ईर्ष्या को सब छोड़ देते हैं, धैर्यवान पुरुष ही संत होता है। अब कई वो इन्हें क्यों काम कर, ठीक है, आटो बांधो 1-1.5 किलो, जंगल में जैन बने खेलेगा, क्योंकि आश्रम में धुलाई हुई है। यहाँ तो ठाकुर जी के तुलसी का भोग, खिचड़ी का भोग लगेगा। अब एक रोटी दीदी, आटो दीदी हो, दाल दीदी, मसालो दीदी हो। अने साधुना ने की कि बेटा जजमान एक काम करना, तुम कहीं रोटी बनाने के बाद ठाकुर जी को जरूर बुलाना, राम जी को भोग जरूर लगाना। बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, नियम है, शास्त्रों का नियम है। भगवान को जरूर याद करना चाहिए। कहियो ठीक है, इन्हें नदी का किनारे एक झाड़ का नीचे गर्मी को समय चली जो रोटी बने, पसीना में नहीं लियो और बढ़िया सुंदर रोटी बनाई। और एक याद है गुरु की बात कि भोग लगानो है। अब भोग कैसे लगावे, मंत्र याद ही है, आओ मोहन भोग लगाओ, आओ मोहन भोग लगाओ, आओ मोहन भोग लगाओ, आओ मोहन भोग लगाओ। रुचि रुचि मोहन भोग लगाओ, रुचि रुचि मोहन भोग लगाओ। एक की रोटी बने हमारी, तब तो 2 ही गया। अब बिचारो उनके खबर ने थोड़ी बहुत बची थी, कहीं ना आयो। अब पाछी दूसरी 11 पड़ी, तो इन्हें साधु संतना के क्यों के महात्मा थोड़ा आटो कम पड़े यार मारे, वहां तुमने एक को क्यों तो एक के बुलाओ, जो वहां 2 ही गया यार। तो उन्हें क्यों के चलो ठीक है, भूखा रह गया होगा, भूख लगी होगी बेचारे को, आटा कम पड़ा होगा। अब साधुना के थोड़ी मालूम कि सही में भी भगवान आया वहां पे, सीता जी राम जी यही है भोजन करने। तो दूसरी 11 पड़ी, दूसरी 11 पे फिर 2-3 किलो आटो दियो, इनको भोग लगाया तो इनके साथ बिल्कुल लगाऊंगा। फिर इन्हें बेचारा ने घंटा भर तक दाल बाटी चूरमा बनाया। फिर वापस आओ मोहन भोग लगाओ, आओ मोहन भोग लगाओ, रुचि रुचि मोहन भोग लगाओ, रुचि रुचि मोहन भोग
प्यारे को। फिर अब मोहन राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता के साथ में लिया, 3 टिकट हुई गए। यो फिर घबराणु। तो इनके दादा तमार से एक बार नहीं कहवाय काल इतना आवाना मारे पिला जाटो कम पड़े, मैं भूखो सी जो भगवान ने क्यों, कोई बात नहीं है। अब तो अगली बार व्यवस्था दादा की करके राजे यो वापिस संतना का पास गयो ने क्यों कि भगवान वो तो आटो कम पड़े। तो संत ना ने विचार करियो कि कई मालूम दादू बेची ने आटो आधो रास्ता में हुई सकतो। अब एक बहुत सारो आटो दे दियो और वहां जगह संत नाई का पीछे गए, झाड़ का पीछे शिपिन देखे, इन्हें बेचारा ने दाल बाटी बनाई। दाल बाटी को मतलब मसालो तैयार करियो, बनाने की तैयारी करी और झाड़ का पीछे सोई गई। अब देखी लू आज कितना वो ना हिसाब से बनाई दूंगा, आगे से बनो भूखो ले जाएगी अपनो बार। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब झाड़ का नीचे सोई गयो। अब भगवान आवे नहीं तो झूठो मूठो आओ मोहन भोग लगाओ, आओ मोहन, तो भगवान तो भाव का भूखा है। अब भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, सुकृति सगला परिवार अयोध्या का सगला भाई और सगली भाभी आई गए। तो जो भगवान बगे मालूम थी तब मुलक का होगा, न रोटा नहीं बनाया। अब जो तुम इस मदद करो, हमारा बाप से नहीं बने। भगवान तो भाव का भूखा है। लक्ष्मण जी को राम ने इशारा करा कि राम जंगल से लकड़ी लेके आओ। सीता माता ने बड़ो सुंदर चूल्हो बनायो है, आटो मसी दिया है। उर्मिला बाटी को आटो मसी दी है, सेकी दी है। और बढ़िया क्या भाव है कि संत ना की आंखा में आंसू आई गया। वारे भगत हम तो मजाक समझ लिया था, हम आश्रम में इतना दर्द से तपस्या कर लिया पर राम को प्रकट नहीं कर पाए। पर आज थारी वजह से आज हमने भगवान का दर्शन करा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो देखो क्या कथावाद है, भाव चाहिए, उपवास बात में। उपहास मत करो तो उपवास लग जाएगा। उपवास करने तब अगर दूसरा को उपहास कर दिया है, निंदा कर दिया है, तो उपवास कुछ काम का नहीं है। मंदिर में जाओ तो सबसे बड़ी चीज, अगर मंदिर में जाओ तो निंदा किसी की नहीं करना चाहिए। जो निंदा करता है वो घोर पाप